पुष्पों की पुष्पांजलि के साथ अनुष्ठानिक शुभारंभ भारतीय परंपरा का ही हिस्सा है। अतीत से आग्रह है कि भारत माता, ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती एवं भारत के सामाजिक आध्यात्मिक परिवर्तन के अग्रदूत महायोगी श्री गोरखनाथ जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने की कृपा करें। राष्ट्रवाद के प्रतीक राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप, युग पुरुष दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्रसंत महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि। सादर निवेदन। विनम्र अनुरोध है कि सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। सरस्वती वंदना के लिए महाविद्यालय के छात्र।
जेके अर्बन सेल्स डेवलपर्स लिमिटेड कानपुर द्वारा आयोजित सिंगर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उन्नत भारत ग्राम अभियान में मिशन शक्ति निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर GN सिंह जी हैं। आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के तकनीकी सलाहकार हैं। इससे पूर्व आप इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद के डायरेक्टर एवं भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। आपके द्वारा किए विविध कार्य हेतु सामाजिक जगत बहुत आभारी व कृतज्ञ है। आपको अपने मध्य पाकर महाविद्यालय परिवार अत्यंत हर्षित है। आपका महाविद्यालय परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप पहली बार सन 2017 में पिपराइच विधानसभा से विधायक चुने गए। जनता के प्रेम एवं समर्पण का प्रमाण है कि आप दूसरी बार इसी विधानसभा के विधायक हैं। महाविद्यालय परिवार के इस सामाजिक आयोजन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी हैं। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सलाहकार हैं। आप 1987 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। आपके कुशल प्रशासनिक मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। महाविद्यालय परिवार के इस आयोजन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि गोरखपुर के जिलाधिकारी श्री कृष्णा कमनीश जी हैं। आप 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पूर्व आप गाजियाबाद, हापुड़, बलरामपुर में जिलाधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। आपके प्रशासनिक कार्यों से गोरखपुर नित नए कीर्तिमान रच रहा है। महाविद्यालय परिवार के इस आयोजन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जेके ग्रुप कारपोरेट अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट आशीष चौहान जी हैं। आपके सहयोग से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल हो रहा है। आपके द्वारा निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया जा रहा है। आपके इस सहयोग से महाविद्यालय परिवार अत्यंत आभारी है। आपका भी महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सिंगर इंडिया लिमिटेड की HR एंड CSR की हेड श्रीमती अल्पना शर्मा जी हैं। आप पिछले 30 सालों से सिंगर इंडिया लिमिटेड के साथ हैं। आपके सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आपके एवं आपके समूह के लोगों द्वारा किए गए इस प्रयत्न से महाविद्यालय परिवार अत्यंत आभारी है। आपका भी महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी से आग्रह करती हूँ कि हमारे अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सिंगर इंडिया लिमिटेड की अल्पना शर्मा जी, जेके ग्रुप आशीष चौहान जी को इस प्रतिष्ठित भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रस्तावकी के लिए जेके ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट आशीष चौहान जी को मंच पर प्रस्तावकी के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं जेके ग्रुप की तरफ से। मंच पे बैठे सारे गणमान्य लोग, GN सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, करुणेश जी और अल्पना जी, मंजेश्वर जी, हमारे प्राचार्य, आप सभी का स्वागत करता हूं जेके ग्रुप की तरफ से। कुछ बताना चाहूँगा जेके ग्रुप के बारे में। इस कार्यक्रम से पहले सन 1884 में लाला कमलापत जी, जो जेके का के है कमलापत सिंघानिया,
उन्होंने अपने पिताजी के नाम के साथ यानी जुग्गीलाल जी के साथ जेके ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। जो स्वदेशी आंदोलन देश में चल रहा था, उसी के मद्देनज़र उन्होंने सोचा था कि हम अपने देश में क्यों ना रोजगार और अपने उद्योग लगाएं ताकि हमारे देश के लोगों का उत्थान हो सके। उसी के तहत कानपुर में उन्होंने उद्योगों की स्थापना की, कॉटन मिल, ऑयल मिल, आयरन स्टील, और करते करते कानपुर की इस ऊंचाइयों पे ले गए कि उसको ईस्ट का मैनचेस्टर बनवा दिया। तो उसी श्रृंखला में जब वो व्यापार को बढ़ा रहे थे तो उनका हमेशा से ग्रुप का कहना रहता था या उनकी आइडियोलॉजी थी कि समाज को हमेशा से वापस देना है। और उसी श्रृंखला में वो मानते थे कि अगर एक सुदृढ़ समाज और सशक्त समाज बनाना है तो अच्छी एजुकेशन और हेल्थ और लोगों को पर्टिकुलरली वुमेन्स को एम्पावर करना पड़ेगा। उसी के तहत उन्होंने प्राथमिक विद्यालय, हायर एजुकेशन, बिजनेस स्कूल्स सब खोले पूरे प्रदेश में, देश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जा सके। अगर मैं शिक्षा की स्वास्थ्य की बात करूं तो जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, कार्डियोलॉजी, ऐसे बहुत से हमारे हॉस्पिटल्स खोले अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प की जा सके हेल्थ सेक्टर में। इसी श्रृंखला को हमारे जो मेरे प्रमोटर हैं हमारे ग्रुप के श्री अभिषेक सिंघानिया जी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर्मों द्वारा कानपुर में पिछले वर्ष नवंबर में हम लोगों ने 1001 सिलाई मशीन वितरण की। और ये सिलाई मशीन नहीं है, इनको माना जा रहा है कि हर एक घर में एक चिराग है जिससे रोजगार उत्पन्न हो सकता है। तो इट्स नॉट बेसिकली कि हमने एक सिलाई मशीन दी, हमने सहयोग से सरकार की योजनाओं में सम्मिलित होकर हमने उस घर को एक रोजगार दिया है और उस रोजगार से उस घर का पालन पोषण हो सकता है और उस घर के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो उसी के तहत इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अवस्थी सर के गाइडेंस में और मुख्यमंत्री जी के आगे उनके गाइडेंस में जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी ये ग्रुप सम्मिलित हो सकता है, हम पूरा सहयोग करेंगे। और उसी के तहत 1150 सिलाई मशीन सिंगल ब्रांड की हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, यानी 1150 घर फिर से उस दिए को लेंगे जहां से वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा सहयोग मिल रहा है सरकार का। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं ग्रुप की तरफ से कि सरकार की किसी भी योजना जो जनहित के लिए है, हमारा ग्रुप हमेशा साथ में खड़ा रहेगा और लोगों की सेवा करता रहेगा। धन्यवाद। महाविद्यालय परिवार की तरफ से प्रस्तावित हेतु उन्नत भारत अभियान के संयोजक डॉक्टर मंजेश्वर जी से आग्रह करती हूँ कि मंच पर आकर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। सभी मंचस्थ स्थितियों को सादर प्रणाम। आप सभी का भी स्वागत है। सर, हमारे महाविद्यालय में निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण 2012 से संचालित है, जिसमें महाविद्यालय के आसपास के गांव के इच्छुक महिलाओं को प्रतिवर्ष 30-30 के 2 बैच बनाकर प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष समावर्तन के समय परीक्षा के आधार पर सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षु को एक सिलाई मशीन प्रदान करते हुए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार 2012 से अब तक कुल 660 प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार के प्रशिक्षित किया गया। इसी क्रम में उन्नत भारत ग्राम अभियान के अंतर्गत सिलाई कढ़ाई मिशन शक्ति के सहयोग से महाविद्यालय ने 5 ग्राम को गोद लिया, जिसमें मंझरिया, छोटी रेतवैया, बड़ी रेतवैया, हसनगंज व कतरहिया सम्मिलित है। 7 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण के अंतर्गत जेके अर्बन डेवलपर्स लिमिटेड कानपुर द्वारा प्रायोजित सिंगल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उन्नत भारत ग्राम अभियान एवं मिशन शक्ति निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण में मंझरिया, छोटी रेतवैया, बड़ी रेतवैया व हसनगंज के साथ साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित संस्थाएं भी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित हैं। कुल 1361 आवेदनकर्ताओं से 1150 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया है, जो 15 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है। कुल 1150 चयनित प्रशिक्षुओं को 4 केंद्र पर 3 से 9 जनवरी के बीच प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें पहला जो केंद्र होगा हमारा कॉलेज है यही महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूसरा गोरखपुर। जो दूसरा केंद्र होगा वो योगी राज बाबा गंभीरनाथ सेवाश्रम 1 होगा। तीसरा सेंटर जो होगा वो योगी राज बाबा गंभीरनाथ सेवाश्रम 2 और जो चौथा सेंटर होगा महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर में। प्रत्येक केंद्र पर 3-3 ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे
सभी महापुरुषों के नाम पे हैं। तो महाराष्ट्र का महाविद्यालय जंगल सर गोरखपुर में जो 3 ग्रुप बना है सर, वो सती अनुसुईया ग्रुप, सती सावित्री ग्रुप और भक्त सबरी ग्रुप। सती अनुसुईया ग्रुप में 89 स्टूडेंट्स हैं, सती सावित्री में भी 89 है और भक्त सबरी में भी 89। प्रत्येक ग्रुप का समय निर्धारित किया गया है सर। जैसे सती अनुसुईया ग्रुप जो 89 बैच है, वो 9:30 से 11:30 के बीच में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सती सावित्री जो 89 ग्रुप के लोग हैं, वो 12 से 2 बजे के बीच में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और भक्त सबरी के 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जो दूसरा केंद्र है, वहां पर भी 3 ग्रुप हैं सर। राधा रानी जिसमें 93 प्रशिक्षु हैं, महारानी रुक्मिणी में भी 93 प्रशिक्षु हैं, भक्त मीरा में 95 प्रशिक्षु हैं। राधा रानी जी का भी वही समय सारणी है, 9:30 से 11:30, महारानी रुक्मिणी जी का 12 से 2 और भक्त मीरा जी का 2:30 से 4:30। जो तीसरा केंद्र है सर, योगी राज बाबा गंभीरनाथ सेवाश्रम 2, उसमें भी 3 ग्रुप हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती। माँ लक्ष्मी ग्रुप में 100 प्रशिक्षु हैं, जो 9:30 से 11:30 के बीच में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। माँ सरस्वती में 101 प्रशिक्षु हैं, जो 12 बजे से 2 बजे के बीच में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और माँ पार्वती ग्रुप में 101 प्रशिक्षु हैं, जो 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जो चौथा केंद्र है, वो महाराष्ट्र का बालिका कृषक इंटर कॉलेज सिविल लाइंस में है। इसमें भी 3 ग्रुप है सर, विदुषी गार्गी, विदुषी मैत्रेयी और विदुषी विश्वारा। विदुषी गार्गी में 96 स्टूडेंट्स हैं, जो 9:30 से 11:30 बजे के बीच में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। विदुषी मैत्रेयी में भी 96 हैं, वो 12 बजे से 2 बजे के बीच प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विदुषी विश्वारा में 98 स्टूडेंट्स हैं, जो 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कुल 1150 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं सर। संकल्प की भेदी महाविद्यालय की छात्रा है। सत्य सत्य नमने भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। सत्य सत्य नमने भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रच कर मात कर रहे
उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री कृष्णा करुणेश जी को उद्बोधन हेतु मंच पर आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। मंचासीन माननीय विधायक पिपराइच महेंद्र पाल जी, डॉक्टर GN सिंह जी, सरकार के तकनीकी सलाहकार, अवनीश अवस्थी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, आशीष चौहान जी JK समूह, डॉक्टर मंजेश्वर और श्रीमती अल्पना शर्मा जी सिंगर इंडिया लिमिटेड से, प्रदीप राव जी प्रिंसिपल महाराणा प्रताप कॉलेज, और यहाँ पे उपस्थित समस्त प्रिंट मीडिया से उपस्थित बंधु एवं हमारी समस्त बहनें जो यहाँ इस कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतलब आई हैं, मैं आप सभी को पहले तो नमस्कार करता हूँ एवं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं JK ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मतलब आगे बढ़े हैं, जिससे कि महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, महिलाओं को ट्रेनिंग मिल सके, जिससे कि इनकी आय में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा मैं अवनीश अवस्थी सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया है। मतलब मैं सर से पिछले 1.5 महीने से टच में हूँ। सर बहुत पर्सनली इंटरेस्ट लेके इस कार्यक्रम में कहाँ वेन्यू होगा, कब कराना है, तो वो रेगुलरली सर टच में है। और स्कूल मैनेजमेंट और प्रदीप राव जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एटलीस्ट ट्रेनिंग के लिए एक स्पेस दिया है जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 6 दिन में आप लोग की ट्रेनिंग करा सकें। तो बेसिकली इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को एक ट्रेन किया जाए, मतलब सिलाई कढ़ाई में। इसके अलावा जो अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके होंगे उन्हें मशीन्स भी प्रोवाइड की जाएगी, और इससे आप लोगों को आय तो बढ़ोतरी करने का अवसर मिलेगा ही। इसके अलावा मैं सरकार की जो योजना चल रहा है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ NRLM के तहत हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, तो आप लोग का डिटेल शेयर करेंगे हम लोग। उसके बाद आपसे गांव में ही हमारी जो ब्लॉक से सखी है, SHG सखी, वो आपसे मिलेंगी। कोशिश ये है कि 10 से 20 लोगों का महिलाओं का हम समूह बनवाएं, ताकि आपको जो मशीन मिला है, जो ट्रेनिंग मिला है, आप बाकियों को भी ट्रेन कराएं। और अगर आप हर 15 दिन पे उनके साथ बैठना मतलब शुरू करेंगे, 6 महीना तक कार्बोरेट बनाएंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या बिजनेस इसमें कर सकते हैं, कैसे हम लोग मार्केट ढूंढ सकते हैं, कैसे हम लोग अपना आय बढ़ा सकते हैं। तो 6 महीना के बाद आपको 2,500 रुपया का तो ग्रांट मिलेगा, जिससे आप इनिशियली कुछ शुरू कर सकते हैं, एक ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, दरी उड़ी खरीद सकते हैं। उसके 1 महीना के बाद आपको 15,000 रुपया रिवॉल्विंग फंड मिलेगा। वो भी आप अगर समय से 1 महीना में वापस कर देंगी तो 1,10,000 तक का क्रेडिट आपको CCL मिलना शुरू होगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे जनपद में हम लोगों ने 16,000 ग्रुप बनाए हैं, जिसमें 10 से 15 महिला हर ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। करीब 5 से 6,000 ग्रुप बहुत इफेक्टिव है, और हर ग्रुप का मासिक आय करीबन 2 लाख तक चला गया है। यानी कि हर महिला मतलब 10 से 15,000 रुपये महीना उस ग्रुप में कमा रही है। तो मेरा आप लोग से यही अनुरोध है कि जो अभी आप लोग सीखेंगे और जो मशीन आप लोग सिलाई मशीन आप लोग को मिलेगा, उसको घर तक सीमित ना रख के आप उसकी जो नॉलेज है, जो सीखा है आपने, वो लोग ज्ञान बढ़ाने से जितना आप बांटिएगा उतना आपका भी बढ़ेगा और लोगों का भी बढ़ेगा। और हुनर भी इसी तरह है, जितना लोगों का आप बढ़ाएंगे आपका भी हुनर बढ़ेगा, बाकियों का भी बढ़ेगा। तो आप एक सेंटर बनाएं, 10 महिलाओं को जोड़ें, उसके लिए हमारा ब्लॉग आप लोग से संपर्क करेगा। और मतलब प्रयास ये रहना चाहिए कि कम से कम साल के एंड में आप लोग कम से कम हर महिला 15 से 20,000 रुपये महीना कमा सके। इसके लिए हम लोग कार्य योजना, इसके लिए हम लोग हर लेवल पे आप लोग के साथ सहयोग करेंगे। बस यही आपको मैं बताना चाहूँगा। बाकी इसके लिए अगेन मैं JK ग्रुप, अवनीश अवस्थी सर को, स्कूल मैनेजमेंट और सिंगर इंडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इनफैक्ट इन्होंने जो कानपुर में भी एक इसी प्रकार का कार्यक्रम किया है, तो वहाँ पे भी हमारा बैचमेट है, उनसे भी हमारी एक दिन बात हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ और भी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं वाणी विदाई करता हूँ। अब मैं उद्बोधन हेतु विशिष्ट अतिथि श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी को मंच पर आग्रह करती हूँ। पिपराइच विधानसभा के माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी,
जिनके क्षेत्र की महिलाएं हैं। मेरे साथ बैठे डॉक्टर जीएन सिंह साहब, जिन्होंने यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपनी सहमति दी और शामिल होकर, गोरखपुर में तो हर कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और बड़ी खुशी से वो आए हैं मेरे साथ। यहाँ के उत्साही जिलाधिकारी श्री करुणेश जी, जिन्होंने अभी आपको पूरा ब्रीफ दिया कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जेके समूह को आज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे आशीष चौहान जी, उनके वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने कानपुर का पूरा कार्यक्रम आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अभिषेक सिंघानिया जी के साथ में और पूरे जेके समूह के साथ में जेके टेम्पल कानपुर में जो है आपने वहाँ बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम इसी तरह का महिलाओं के साथ आयोजित किया। श्री आशीष चौहान जी, डॉक्टर मंजेश्वर जी जो यहाँ के संयोजक हैं, हमारे अपने यहाँ के आदरणीय प्राचार्य जी प्रदीप राव साहब, जिन्होंने एक एक माइन्यूट पूरा जो है उसका पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके आज इतना विधिवत कार्यक्रम हो रहा है, मुझे खुशी है। प्रदीप राव साहब के लिए विशेष रूप से बधाई, धन्यवाद। आपके कॉलेज में इस प्रांगण में मेरे ख्याल से कई सालों बाद आने का अवसर मिल रहा है, लेकिन मुझे कॉलेज में आकर मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं यहाँ पर सभी महान हस्तियों को सामने अपना नमन देकर उस आहुति में मैं भी शामिल हो रहा हूँ। श्रीमती अल्पना शर्मा जी जो सिंगर इंडिया की तरफ से है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि सिंगर मशीन के बारे में? कितने लोग जानते, कितनी महिलाएं जानती? जरा हाथ खड़ा करके बताइए सिंगर मशीन के बारे में। मशीन कितने तरह की होती है? उषा की एक होती है और एक सिंगर की होती है। मेरी नानी दादी भी जो है सिंगर की मशीन यूज करती थी और मेरी माँ जो है उषा की मशीन यूज करती थी। दो ही मशीन जो है पूरे देश में है। तो महिलाएं कितनी ऐसी है जो मशीन चलाना पहले से जानती है, मशीन चला चुकी है। वाह 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 वाह। यहाँ के इस कार्यक्रम के संयोजक शिप्रा सिंह जी, मिशन शक्ति अभियान के। महिलाएं कितने ऐसी महिलाएं हैं जो सिलाई पहले से कर लेती हैं, सीख लेती हैं, सीखी हुई हैं। होम साइंस कितने लोगों ने पढ़ा है? वाह 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 वाह। विधायक जी आपके क्षेत्र की महिलाएं तो बहुत ही उत्साही लग रही हैं। कितनी महिलाएं हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, देश में नाम कमाना चाहती है। ये बात, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं चाहूंगा कि दो महिलाएं आकर बताएं कि उनका क्या योजना है और कैसे वो आगे बढ़ना चाहती हैं। दो महिलाएं नाम बताइए और आगे आइए फटाफट दौड़ के। मैं देख रहा हूँ सभी महिलाएं हमारी बहनें जो हैं यंग हैं और निश्चय ही जो है माइक 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 दीजिए। दो महिलाएं हाथ खड़ा करिए, कौन बोलेगी? हाँ, आप बोलेंगी तो आपको नेता भी बना देंगे। ग्राम प्रधानी के लिए लड़ जाइएगा, चुनाव जीत जाएंगे आप। हाँ जी विधायक जी, इनमें से बहुत सारे जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ा सकें। हाँ, दो महिलाओं को आगे करिए। हाँ बोलिए बोलिए, अपना नाम बताइए, गांव बताइए पहले, कहाँ तक पढ़ी भी है वो भी बताइए। मेरा नाम आराधना निषाद है, मेरे गांव का नाम हसनगंज है और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। किस सब्जेक्ट में? कॉमर्स। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करें। वाह, तो आप तो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। अरे वाह, बताइए। हाँ, मैं सिलाई इसलिए सीखना चाहती हूँ कि अगर जॉब नहीं मिली तो ये बैकअप प्लान है कि मैं आगे चल के एक बुटीक खोलूं। वाह, वेरी गुड। देखिए, हम आपको बता दें कि महिलाएं जिन्होंने शहरों में या गांव देहात में बुटीक खोला हुआ है, आज 50,000 से 1 लाख रुपए महीने की आमदनी बुटीक में हो रही है। जब शादी का मौसम होता है तो तमाम सारे लहंगे, घाघरे, पता नहीं क्या क्या कपड़े महिलाओं के हैं। मैं तो अगर हमारी पत्नी होती यहाँ पर तो आपको तमाम सारे कपड़ों के बारे में बता देती। लेकिन निश्चय ही आजकल शादी ब्याह में छोटे बच्चों के लिए
भी जो है मेरी 10 महीने की पोती है, वो भी बड़ी शानदार कपड़े पहन के निकलती है, तो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक और बूढ़ों तक जो है बहुत अच्छा काम हो सकता है। आगे बताइए, आपने सीखा हुआ है सिलाई? नहीं। पहली बार सीखेगी? मन लगा के सीखेगी? हाँ, मैं एक बार सीखने गई थी तो बोली तुम सीख नहीं पाओगी, उनको लग रहा था मैं बहुत चालू हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं उनको सिखा रही थी तो मैं सोची मैं फोन में वीडियो कर लूँ, घर पे जाके देखूंगी, तो उनको लग रहा था ये जल्दी सीख जाएगी तो मुझे मेरी फीस नहीं दे, मतलब 6 महीने का कोर्स होता है तो 1 ही महीने में सीख जाएगी, इसकी वजह से उन्होंने मुझे सिखाया ही नहीं। वाह। आपके गांव से कितनी महिलाएं आई? बहुत सारी। कितनी संख्या लगभग कितनी होगी? 50 के आसपास। 50। वेरी गुड। और आप अपने ग्रेजुएशन में कितने नंबर पाएंगे? अभी तो स्टार्ट किए, लेकिन फर्स्ट क्लास आएंगे? हाँ। आ जाएंगी। वेरी गुड, बधाई आपको जो है, बहुत बहुत तालियां, बधाई। वेरी गुड। अगला कोई महिला आ जाए, और कोई महिला आ जाए जो सीख चुकी है पहले। कोई आ जाए, कोई आ जाए। हाँ, जल्दी से। नमस्ते सर, हाँ, मेरा नाम वर्षा चौहान है। मेरा ग्रेजुएशन BA सेकेंड ईयर, और मैं सिलाई कढ़ाई में थोड़ा दिलचस्प रखती हूँ। हाँ, इसलिए मैं इसमें हिस्सा ली हूँ। मैं कभी अपने लाइफ में कहीं भी सीखने नहीं गई हूँ। अच्छा। मैं किसी को सिलते हुए बस देखती थी, मैं उसी से इतना मतलब अच्छा लगता था सिलाई देखते हुए, तो मैं कभी कभी लेके बैठ जाती थी, बस अपने मम्मी का बस एक बिगाड़ दी थी ब्लाउज, लेकिन सीख गई। वाह, वेरी गुड। चलिए, आप ये बताइए, आपके गांव से कितनी महिलाएं आई हैं? 50-60 के आसपास आई। वेरी गुड। आपकी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में है। किस कॉलेज से किया आपने? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। अच्छा, वेरी गुड। आपके घर में सिलाई मशीन पहले से है या नहीं है? नो। नो, वेरी गुड। आप सीख कर आगे क्या करना चाहेंगी? मैं भी ग्रुप बनाना चाहूंगी, उसमें अपना सहयोग देना चाहूंगी, आगे चल के बुटीक खोलना चाहूंगी। अरे वाह, ये देखिए, तो पूरे गोरखपुर में तो बहुत सारे बुटीक हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में हाथ से सिलाई किया हुआ, हाथ से कढ़ाई किया हुआ, हाथ से काम किया हुआ जो भी चीजें तैयार हो रही है, उसकी बहुत डिमांड है। और डिमांड केवल देश में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में ही नहीं, विदेशों में भी है। अगर साफ काम होने लगे तो आज लखनऊ और आसपास के गांव-गांव की महिलाएं चिकन का काम करके न जाने कहां-कहां तक एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो आप लोग भी आगे बढ़ें। लेकिन आपने एक अच्छा सुझाव दिया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप बनाकर जो है उस काम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आज दो जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें, उन्होंने अपने आप ही आपके सामने बहुत सारी चीजें कहा है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं, तो मैं धन्यवाद विशेष रूप से जेके ग्रुप का, मैं धन्यवाद सिंगर इंडिया का देना चाहूँगा, अभिषेक सिंघानिया जी का, और सिंगर इंडिया के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, और विशेष रूप से आज जो यहाँ मैडम आई है अल्पना जी, आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। कानपुर में लगभग 1001 सिलाई मशीनों को बांटा गया है। मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में एक जगह पर 1000 से अधिक सिलाई मशीनें बांटने का जो है कम सौभाग्य हम लोग को मिलता है, लेकिन ये कार्य आज हुआ है। तो आज हो रहा है, ट्रेनिंग प्रारंभ होने के साथ में निश्चय ही एक बहुत पॉजिटिव काम है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग पर्याप्त सीखने के लिए, शुरू करने के लिए है। आगे भी किसी न किसी रूप में आप लोग सीखते रहें। आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन सभी महिलाओं के पास है, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन, और उसमें जो है अगर लोड कर दिया जाएगा कोई भी कोर्स तो उससे भी सीखा जा सकता है। इन चीज़ों से भी आगे बढ़ने का प्रयास हो सकता है। मैं आपको 2-3 चीज़ें महिलाओं को ये भी कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ अपने को किसी से कम ना समझें। और अगर आपके परिवार में आप एज अ वुमन, आप महिला के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, किसी भी रूप में आप आगे बढ़ रही हैं, तो निश्चय ही आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा। आप पढ़ लिख जाएंगी, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे,
तब निश्चय ही हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं महाराणा प्रताप महाविद्यालय जगदलपुर के इस परिसर में पुनः सभी हमारे गुरुजनों का, हमारे सभी लोगों का मैं पुनः नमन करता हूं। प्रदीप राव साहब को विशेष रूप से आभार उनका व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो पूरी इस कार्यक्रम की ट्रेनिंग की रूपरेखा बनाई है, निश्चय ही आगे बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बैठकर जब इस प्रस्ताव को कानपुर से आया तो कहा कि गोरखपुर में इसको होना है, और गोरखपुर में 4 स्थान उन्होंने ही दिए। इन स्थानों में जहां पहले से ट्रेनिंग की व्यवस्था है उन्हीं स्थानों पर ट्रेनिंग कराई जाए, और उसी रूप में 4 स्थान जो आपके संयोजक जी ने बताया उन स्थानों पर अब ट्रेनिंग हो रही है। इन पर और आगे मेहनत करते हुए अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे एडवांस कोर्सेज भी ट्रेनिंग के किए जाएंगे। वितरण के बाद वितरण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा, और हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वितरण हो जिससे आप काम सीख सकें। पुनः आप सब लोगों का, जीएन सिंह साहब का, माननीय विधायक जिनके क्षेत्र में महिलाएं हैं वो, और मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप क्षेत्र में गांव में जाएं तो पूछिएगा जरूर वो मशीनें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2-4 फोटो भी जरूर हम लोग को भेजिएगा, जिससे कि हम लोग को भी खुशी होगी कि महिलाओं ने काम सीखा है। पुनः आप सबको आभार, धन्यवाद। सिंगर इंडिया को, जेके समूह को आभार। आप सबको ये जरूर कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी नए वर्ष में हम लोग आज 4 तारीख में हैं, इस नए साल में आप लोग भी अपने परिवार का स्वरूप ऐसा बदल लें कि आप आगे बढ़ जाएं, देश आगे बढ़े। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, महिलाओं को बिना आगे बढ़ाए, महिलाओं को का विकास बिना किए हम जब 100 साल पूरे करेंगे 2047 में विकसित भारत का जो हम सपना देख रहे हैं वो तब तक नहीं अचीव हो सकता, तब तक हम उसको नहीं पा पाएंगे जब तक हमारी महिलाएं और बहनें नहीं आगे बढ़ेंगी। पुनः आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं उद्बोधन हेतु सिंगर इंडिया लिमिटेड की हेड श्रीमती अल्पना मैम को मंच पर आग्रह करती हूँ। नमस्कार सबका, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। गणमान्य अतिथि स्टेज पे बैठे हुए और लाभार्थी जो सामने बैठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सिंगर को रिप्रेजेंट करते हुए मैं अल्पना शर्मा आज बहुत ही प्रोत्साहित हूँ आप सबको इस मंच पे देख के। और जैसे कि अवस्थी सर ने बोला, मैं बताना चाहूँगी सिंगर के बारे में। सिंगर 170 साल पुराना ब्रांड है, तो आपकी दादी, नानी, परदादी सबने ये ब्रांड देखा होगा, और इंडिया में 150 साल से ये सिंगर ब्रांड चल रहा है, और आज सिंगर जो है वर्ल्ड का नंबर 1 स्विंग ब्रांड है। और सब ये कहते हैं कि अरे सिंगर सिंगर, तो मैं सिंगर के बारे में बताना चाहूँगी। सिंगर स्विंग मशीन से एसोसिएटेड है। जो इनकी इन्वेंशन जिन्होंने करी थी उनका नाम आइजैक सिंगर मैरिट था, तो उन्हीं के नाम से सिंगर मशीन का नाम आगे चला है। तो हमारे सिंगर के 2 ब्रांड्स हैं, सिंगर और मैरिट, तो दोनों ही उसमें ब्रांड्स में मशीन्स आती हैं। तो ये सिंगर के बारे में, क्योंकि सब भी कहते हैं जब हम भी पहन के जाते हैं सिंगर का लोगो तो कहते हैं आप मैम सिंगिंग करते हो, तो बताना पड़ता है कि नहीं हम सिंगर मशीन की तरफ से हैं। तो सिंगर के बारे में ये था। और मैं ये बताना चाहूँगी सिंगर सामाजिक कार्यों में बहुत तत्पर है, और काफ़ी वर्षों से हम लोगों ने एक विमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट अपने जिम्मे लिया है, जिसके तहत हम लोगों ने उन महिलाओं को फोकस करा जो मिडिल या जो ना बहुत ही माध्यमिक ग्रुप से आती हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाना है। तो एक आत्मनिर्भर नारी का जो एक पीएमजी का भी एक उद्देश्य, उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए सिंगर ने काफ़ी स्किल सेंटर्स खोले हैं, जिसमें 400 से अधिक स्किल सेंटर जो हैं पूरी भारतवर्ष में चल रहे हैं सिंगर के तहत। और जहाँ पर हम लोगों ने लड़कियों को सिखाते हैं, महिलाएं सीखती हैं सिलाई, और ये सिलाई के 2 तरह के कोर्स चलते हैं, 3 महीने और 6 महीने का कोर्स, और इसकी सर्टिफिकेशन दी जाती है। और ये सिलाई बेहतरीन है। हम यही सीखते कि जो लड़की वहाँ से निकले वो एक फैशन डिज़ाइनर बने, वो एक टेलर नहीं बनेगी, वो फैशन डिज़ाइनर बन के निकलेगी, जो हमारा यही उद्देश्य रहता है। और उस 3 और 6 महीने के बाद
हम लोगों की ये भी एक तात्पर्य रहता है कि जो भी लड़की वहाँ पर जो उसको सहायता चाहिए, अगर उसको मशीन चाहिए तो हम अपने स्पेशल डिस्काउंट पे उनको मशीन्स भी देते हैं, उनकी पूरा प्रोत्साहन करते हैं। काफ़ी सेंटर्स में हमारे जो है लड़कियाँ जो है टीचर्स बन गई हैं। ये आप हमारी सिंगर की फैकल्टी देखेंगी, एक बार मैं इनको खड़ा करना चाहूँगी। ये सारी फैकल्टी हमारी सर ये स्टूडेंट्स थी जो आज सुपरवाइजर और टीचर बन के आज स्किलिंग सिखा रही हैं। और इवन जो हमारे जो पूरी सिंगर की टीम हम लोगों ने अपने सिंगर में से ही निकाली, हमने कहीं बाहर से नहीं लिया। यही ट्रेनिंग देके यही लड़कियां जो है यही यहाँ पर ट्रेनिंग बाकी सेंटरों में भी देती है और सुपरविजन करती है। अब ये तो हमारी आधी टीम आई हुई है, इससे बड़ी टीम है जो काफ़ी सेंटरों को और मैनेज करती है। और साथ के साथ सर हम लोगों की जो है ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमने 1 महीने 3 महीने का कोर्स रखा हुआ है, जिसमें 1 महीने में क्रैश कोर्स में आप लोग आराम से कुछ भी जिसको स्टिचिंग आती है वो एक बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकती है। और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे हमने 1000 रुपीज़ रखी हुई है। वही 1000 रुपीज़ का जो है क्रैश कोर्स है वो इन सब महिलाओं को सर हम फ्री देंगे। जो भी यहाँ सीख के जाएंगी, अगर 7 दिन का कोर्स है तो आप उस कोर्स को फ्री एनरोल करके और आगे सीख सकती हैं। और हमारे सिंगर स्टूडियो में है लाइव क्लासेस होती है रोजाना, और हफ्ते में हमारी 2 घंटे एक क्लास होती है। 8 क्लासेस में आप और अपने आप को परिपूर्ण कर सकती हैं सिलाई में। तो ये तो हमारा एक उद्देश्य था जो आपको बताना चाहती थी। अब जो यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही है 1150 लड़कियों की जो ट्रेनिंग चल रही है, हमारे जैसे बताया गया था अभी कि 3 बैचेस चल रहे हैं। हर बैच में 100 लड़कियाँ होंगी और इन 100 लड़कियों को जो है इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब वो 7 दिन में बाहर में निकल के आएंगी तो उन्हें लगेगा कि हमने कुछ सीखा है। सिर्फ एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे नहीं सीखा जाएगा। इस ट्रेनिंग में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे मशीन की देखरेख करनी है, मशीन के पुर्जे क्या, मशीन के पार्ट्स क्या हैं, किस तरह की कपड़ा चाहिए तो उन लोगों को चेन कैसा करना है, कैसा कपड़ा होना चाहिए, किस नीडल में लगने, क्या एसेसरीज यूज होती हैं, बॉडी मेजरमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ हम 2 ऐसे गारमेंट सिखा रहे हैं जिसमें लहंगा चोली है और एक है हमारा सूट और प्लाजो। तो सब लड़कियों को बहुत ही खुशी मिलती है कि हम अपनी ड्रेसेस खुद बना सके। तो हमने ऐसे 2 चयन करे गारमेंट्स जो इन लड़कियों को सिखाया जाएगा। और 7 दिन के प्रशिक्षण के बाद ये लड़कियां अपनी ड्रेस पहन के, अगर मौका मिला तो जब मशीनें बांटी जाएंगी तो हम चाहेंगे कि इनकी वहाँ ड्रेसेस डिस्प्ले हों और ये बता सकें कि हमारा जो हमने 7 दिन की ट्रेनिंग दी थी हमारा ये उद्देश्य था और हमने देखो ये ड्रेसेस बनाई हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये मंच पे हमें मिला तो हम जरूर आप लोगों की ड्रेसेस भी डिस्प्ले करेंगे। हमारी ड्रेस भी बना दीजिए। सर आप भी ये तो रेडी है, आप अपना नाम दे दीजिएगा, जिस दिन आपको आने होगा ना उस दिन आपको कुर्ता बना हुआ रेडी होगा। तो ये हमारा एक उद्देश्य है। और मैं सबको यही कहूँगी कि दिल जान से इस ट्रेनिंग की बिल्कुल आप अपना उद्देश्य पूरा करिएगा। कोई भी कमी हो हमारे ट्रेनर से पूछिए। आपको अगर बाद में भी संदर्भ करना हो हमें बाद में भी कांटेक्ट करके आप बहुत सारी हमसे ज्ञान ले सकते हैं। तो हम लोगों का बिल्कुल ओपन एवेन्यू रहेगा। किसी को भी मशीन चाहिए होंगी सेंटर अध्यक्ष जो उनको बताइए, आपको हम लोग पूरी सहायता करेंगे। बुटीक खोलने में बहुत अच्छा ये आइडिया, और सिलाई एक ऐसा जरिया है कि आप घर बैठे कुछ भी काम कर सकते हैं। मैं जो हूँ दिल्ली में जब अपना काम करने के लिए तो मुझे एक फोल्ड कराने के लिए 100 रुपया देना पड़ता है। तो बड़े दुख सा होता है कि अरे इतना तो फोल्ड करा 100 रुपया, मगर मैं सोचती हूँ जिसको मैं दे रही हूँ उसके लिए मैंने कुछ अच्छा उद्देश्य करा है, इसके लिए 100 रुपया बहुत मायने रखेगा, चाहे 10 मिनट में मुझे काम करके पूरा दे दिया। तो अब आप जान सकते हैं कि अगर दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए 100 रुपये मिलेंगे तो आप लोग कितना कमाई कर सकते हैं, है ना। और सर मैं और एक बात और कहना चाहूँगी, कल से हम गोरखपुर आए हुए थे और हमने गोरखपुर की व्याख्या सुनी। आज मुझे लग रहा है गोरखपुर बन गया है। इतना बढ़िया, मतलब कि गोरखपुर बन चुका है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि गोरखपुर को हमेशा सोचते थे कि यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बट जब मैं आई और मैंने देखा और मुझे लगा कि नहीं, ये अब वो गोरखपुर नहीं है जो हमने अपने ज़माने में देखा हुआ था। अब ये गोरखपुर बन चुका है। और आप सभी जो औरतें यहाँ प्रेजेंट है, जितने भी माननीय गण्य अतिथि यहाँ पर हैं, मैं कहूँगी गोरखपुर को गोरखपुर का नाम दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लड़कियों को मैं कहूँगी कि अपने अंदर आत्मविश्वास जरूर रखिएगा और अपने आप को कभी किसी से कमी मत समझिए कि मेरे में कुछ कमी है, कि मैं कुछ नहीं कर सकती। सब में एक उसके अंदर एक उज्ज्वला होती है जो वो बाहर आपको निकालनी होती है, उसको कभी दबने मत दीजिएगा। तो हमेशा ये एक मैं लास्ट में कहती हूँ कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। तो हर लड़की अपना मौका खुद बनाती है।
बस अंदर से एक प्रोत्साहन निकलना चाहिए। हर लड़की एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकती है। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे भी किसी ने प्रोत्साहन दिया होगा, यही प्रोत्साहन मैं आप आज 400 लड़कियों को और दूंगी। आगे बढ़ो और कुछ करो और कुछ करके दिखाओ जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र पाल सिंह जी को उद्बोधन हेतु मंच पर आग्रह करती हूँ। महाराणा प्रताप महाविद्यालय में आयोजित जेके ग्रुप के द्वारा आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित डॉक्टर जीएन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित अवनीश कुमार अवस्थी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री कृष्णा करुणेश जी जो हमारे जिलाधिकारी हैं, श्री आशीष चौहान जी जेके समूह के वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर मंजेश्वर जो संयोजक उन्नत भारत अभियान के हैं, श्रीमती अल्पना शर्मा जिन्होंने बहुत ही अभी आपको जो उनका उद्बोधन था महिलाओं के लिए कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, श्रीमती अल्पना शर्मा जी और संयोजक मिशन शक्ति अभियान शिप्रा सिंह जी, और इस संपूर्ण आयोजन को जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है, इस विद्यालय के प्राचार्य सम्मानीय डॉक्टर प्रदीप राय जी सहित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मिशन से जुड़े हुए हमारे मिशन शक्ति की सभी महिलाएं आज जो यहाँ पे आई हुई हैं, आप सबका मैं हाथ जोड़ करके नारी शक्ति का हम प्रणाम करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। देखिए, ये भारत सरकार के तहत ये महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है, इसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में ये 2020 से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। ये सही है कि महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी, जैसा कि मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में इस भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और जब हम विकसित भारत बनाएंगे तो ऐसे में महिलाओं को शिक्षित भी होना पड़ेगा और प्रशिक्षित भी होना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारी जो मातृशक्ति है वो दो कुलों को रोशन करती है, एक तो अपने माँ बाप के, और जब वो पढ़ लिख करके कुछ करती है, ज्ञान अर्जित करती है, तो जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ भी उस कुल को भी वो सम्मान मिलता है, वो गौरव मिलता है, उसके जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो शिक्षा भी जरूरी है, और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ जीवन में प्रशिक्षण भी, जैसे जिस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं तो जीवन में हमें बुटीक ही खोलना है, हमें पढ़ लिख करके आगे भी बढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम जेके ग्रुप के द्वारा, जेके ग्रुप के बारे में हम लोगों ने जो बचपन में सुना था, जो व्यक्ति गरीबी से उठता है वही जानता है कि एक दूसरे का दर्द क्या होता है। जैसा कि हम सभी ने सुना था अपने बाबा के द्वारा कि जो कमलापति सिंघानिया थे वो बहुत ही नीचे से उठे थे, बहुत गरीब थे वो, और आज वो जेके जो टेम्पल है, कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में जेके टेम्पल, सब लोग जानते हैं और जाते भी हैं, तो वहाँ पर जेके टेम्पल का दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो एक जेके ग्रुप के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, 1150 जो सिलाई मशीनें जो वितरित होंगी जब आप प्रशिक्षण प्राप्त करके 4 तारीख से 10 तारीख तक ये प्रशिक्षण चलेगा, और इस प्रशिक्षण आप प्राप्त करेंगे, इसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि सिंगर मशीन जो है आप लोगों को वितरित किया जाएगा। जैसा कि अभी डीएम साहब ने बहुत बड़ी बात कही, जैसे गांव में स्वयं सहायता समूह, मैं अगर कहूँ कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत,
आज़ादी के 65 साल तक किसी ने आपकी सुधि नहीं ली थी, लेकिन 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लगातार हम महिलाओं को किस तरह से सशक्तिकरण एक अभियान जो छेड़ा गया है, किस तरह से आप सशक्त हो, समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं, आप अपने को, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इसके बारे में लगातार ये सरकार कार्य कर रही है। और बहुत से ऐसे गांव, सभी गांव में जो कम आबादी के गांव हैं वहाँ भी कम से कम 10 से 20 समूह बने हुए हैं। बड़े बड़े गांव हैं 50 से 60 समूह बने हैं। एक एक समूह में 12 से कम 12 महिलाएं, और अधिक से अधिक आप उसमें जितना जुड़ जाएं। तो समूहों जो हमारे गांव की जो हमारी समूह बने हैं महिलाओं के, आप उनमें जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, निश्चित है जैसा डीएम साहब कह रहे थे कि अच्छी आमदनी हो रही है। उसी तरह से आप प्रशिक्षण जब प्राप्त करेंगी तो ये अपने तक अपनी प्रतिभा को मत रखिए, इसको औरों को, जैसे अभी डीएम साहब ने कहा कि आप अपने गांव में जब जाएं तो फिर उस लोगों को जोड़ करके और उनको भी प्रशिक्षण दें। यानी यहाँ 1150 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने गोरखपुर को चुना, और गोरखपुर, जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं कि गोरखपुर को गोरखपुर बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, पूरा तो उत्तर प्रदेश बदल रहा है, लेकिन पूर्वांचल तो बहुत पिछड़ा था। पूर्वांचल की कभी किसी मुख्यमंत्री ने सुधि नहीं ली थी। हम सबका सौभाग्य है कि आज 2017 से लगातार जो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्वांचल का तो गौरव बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही साथ पूरा उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 में उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। तो हम प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपनी प्रतिभा को औरों में बांटें। प्रतिभा बांटने से और उसमें निखार आता है जब कोई कार्य करेंगे। और टाइमिंग का भी ध्यान रखिए, अच्छे से समय पे आइए, प्रशिक्षण लीजिए। और जैसा आपने कहा कि एक एक पार्ट के बारे में हमें जानकारी भी रखनी चाहिए, किस कपड़े पर कौन सी सुई चलेगी, कौन सा धागा चलेगा, क्या है, उसके बारे में भी आपको जानकारी। यानी जब अच्छे तरीके से जब आप प्रशिक्षण प्राप्त करके जाएंगी और गांव में एक समूह बना करके अपनी कला को बिखेरेंगी, कला को औरों के बीच में जब वो जाएगा तो और भी, यानी 1150 से अगर उसमें आप एक महिला, अगर 20 महिला को सिखाते हैं तो 1150 गुणे 20, अब आप जोड़िए कितनी संख्या होती है, फिर वो बढ़ेगा तो महिलाएं सशक्त होंगी। और अगर इस देश को विकसित भारत की श्रेणी में, भारत को अगर खड़ा करना है तो हम सबको सशक्त होना पड़ेगा। और उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप मजबूत बनेंगी तो ये देश मजबूत बनेगा। इसीलिए मोदी और योगी लगातार आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। और एक नारी शक्ति योजना है जिसमें ये बिना गारंटी के 2,20,000 रुपए का ऋण भी है, तो उसको भी हम, उस लोन को भी लें, बिना गारंटी का है। और अभी विश्वकर्मा योजना भी केंद्र सरकार की योजना ही है, जिसमें हमारे चर्मकार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं। तो ये जो सारी योजनाएं गांव में जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उनको मंच नहीं मिल रहा है। ऐसे में गांव में हमारे बहुत सी प्रतिभाएं जो छिपी हुई हैं, उनको भी प्रधानमंत्री मोदी जी एक मंच देना चाहते हैं। 1 लाख रुपए उनको देंगे बिना गारंटी के, मोदी की गारंटी है, बिना गारंटी के उन्हें वो लोन मिलेगा, बिना ब्याज के मिलेगा पहले साल में। अगर वो समय पर दे देंगे तो अगले साल 2 लाख रुपया मिलेगा। और उसमें जब प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो 500 रुपया प्रतिदिन उसमें प्रशिक्षण का भी है। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब आप प्रशिक्षण लेकर के लोग आएंगे तो उसमें 15,000 रुपए का टूल किट भी है। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार बड़े अच्छे तरीके से ये चाहती है कि देश का एक एक नागरिक स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो, हम किसी के भरोसे न रहें। हम आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो इस देश में जब आत्मनिर्भर की बात होती है तो हमें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और मोदी और योगी जी का जो सपना है कि यह भारत एक विश्व गुरु बनेगा, इसकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का संकल्प लिया है मोदी जी ने। तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस भारत को
अगर उस श्रेणी में खड़ा करना है कि 10वें पायदान से वो आकर के आज तीसरे पायदान पर पहुंचा है या 5वें पायदान पर पहुंचा है, तो इसे हमें तीसरे पायदान पर पहुंचाने के लिए हम एक एक लोग, एक एक व्यक्ति की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो होनी चाहिए। और ये आज का कार्यक्रम जेके ग्रुप के द्वारा जो आयोजित किया गया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और अवनीश अवस्थी साहब तो हमारे वहाँ डीएम भी थे, और जब हम सब विधायक बने तो आप हमारे जो है प्रमुख सचिव गृह भी थे, और आज मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के रूप में आपकी सेवा हम सबको मिल रही है। मैं इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में कि जो मोदी जी की जो सोच है कि महिला बाल विकास जो मंत्रालय है कि महिलाएं कैसे सशक्त हो, कैसे आत्मनिर्भर बने, उसमें ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। आप लोग अच्छे से प्रशिक्षण लीजिए। और जैसा कि अवस्थी साहब कह रहे थे कि मैं यहाँ से लिस्ट ले लूँगा कि हमारे वहाँ की कितनी बेटियाँ हैं, कितनी बहनें हैं, हम भी जा कर के देखेंगे कि अच्छे तरीके से ये लोग सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और प्रशिक्षण भी दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। क्योंकि निश्चित है आप प्रतिभा अपने तक मत रखिएगा। मैं बार बार इस बात का जोर दूंगा, क्योंकि जब प्रतिभा आप लोगों में बांटेंगी तो उसमें और निखार आएगा। तो इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक और विशेष रूप से जेके ग्रुप को मैं बधाई देता हूं। और सिंगर अब बताइए 170 साल पुरानी है मशीन है, और जब पूछा गया उससे सब पूछ रहे थे तो सिंगर के नाम पर चाहे उषा के नाम पर आप लोग हाथ नहीं उठा रही थी। और सिलाई कितने लोग कर रहे हैं, इसमें तो तमाम हाथ उठ गए थे। तो मशीन का नाम भी जानिए कि कौन सी मशीन से हम सिलाई कर रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। और सही है कि सिंगर बहुत पुरानी कंपनी है, और जो लोग तैयारी अच्छी कर लेंगे बुटीक के लिए अच्छा लोन भी दिला। हाँ जी जी जी। और ये सही है कि अगर वास्तव में देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा ग्रहण करके, कोई जरूरी है सब लोग नौकरी नहीं पाएंगे। हम रोजगार को जैसे आप जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगी, और एक आप जब उसको कला जब आपके अंदर आ जाएगा तो अच्छे से काम। गांव में आप देखिए, गांव में भी बहुत सी महिलाएं सिलाई मशीन रखी हुई है, उनके वहाँ साड़ी में फाल लगाने के लिए, ब्लाउज सिलने के लिए छोटा मोटा काम तो जाता है, और महीने का अगर कायदे से कहें तो वो 2-4 हज़ार रुपया उनको मिल जाता है। लेकिन जब उनको एक मंच मिल जाएगा, और जब उसी को आप जैसे आपको एक कहीं आपने दुकान लगा लिया, आप समूह में जो है ऑर्डर लेकर के दुकानों से आप उस कार्य को कर रही हैं, और उनको भी दे रही हैं और अपनी दुकान में भी लगा रही हैं, तो अच्छा इनकम आपको होगा, और वो इनकम उन समूहों में बटेगा। तो उसमें जब आप अधिक से अधिक जब उसमें दिमाग लगा करके अच्छे तरीके से अपने कला का प्रदर्शन करेंगी, तो निश्चित है कि उसमें ग्राहक भी आएंगे और आप की प्रतिभा भी निखर करके सामने आएगी, और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो हमें ऐसे काम करने की जरूरत है। और इसीलिए ये जेके ग्रुप जो इस कार्यक्रम को कर रहा है, आपको जो प्रशिक्षण के बाद जो सिलाई मशीन आपको वितरित की जाएगी, तो इसीलिए कि उसको और आगे तक आप सब लेकर के जाएं। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए जेके ग्रुप का और विशेष रूप से अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने गोरखपुर में कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम चरण में अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु डॉक्टर जीएन सिंह सर को मंच पर आग्रह करते हैं। आज हमारे जीवन का सबसे सौभाग्य का दिन है कि ऊर्जा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का केंद्र महाराणा प्रताप महाविद्यालय इस जंगल भूषण गोरखपुर में आने का सौभाग्य हमारे माननीय अवस्थी जी के नाते प्राप्त हुआ है। हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज जेके अर्बन डेवलपर्स लिमिटेड कानपुर द्वारा प्रायोजित सिंगर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उन्नत भारत ग्राम अभियान में मिशन शक्ति निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह में जब हम अपनी बहनों को देखते हैं, अपनी यहाँ पर इस पास के इतनी बड़ी महिला समूह को देख के बड़ा ही हमें हर्ष होता है। आज का दिन
हमें विशेष यादगार के रूप में रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों कुछ 6 महीने पहले भी हमें इस सभागिरी में आने का सौभाग्य मिला था। तब भी हमने देखा था कि कैसे भारत उत्तर प्रदेश की महिलाएं इस प्रदेश को एक महान प्रदेश बनाने में अपना सहयोग दे रही हैं। उस समय भी लगा था कि नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनकी विचार है, जो उनका सपना है कि जब महिलाएं भारत के उत्थान, उत्तर प्रदेश के उत्थान में लगेंगी तो पूरा प्रदेश एक को नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। आज महेंद्र पाल सिंह जी जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, और कृष्ण कल्पेश जी, आशीष चौहान जी, मंजेश्वर जी, अल्पना जी, सिप्रा जी और सबके जो संयोजक हमारे प्रदीप राव जी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे संपादित करने का एक व्यवस्था की है, हम अपने तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज हमें बड़ी ही ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि परम श्रद्धेय दिग्विजय सिंह जी, अवैधनाथ जी और प्रातः स्मरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के इस जो एक शिक्षा का केंद्र है, वहाँ पे ये हमारी बहनें इकट्ठा हुई हैं। जैसा बताया गया कि अगर हम अपनी स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास में एक नई जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश की आर्थिक सही उन्नत में आप विशेष सहयोग दे सकते हैं। एक उदाहरण हम देते हैं कि आप यूनाइटेड कलर ऑफ बेनाटोन का नाम हम कभी पढ़ते थे तो सुने थे। वहाँ पर एक भाई बहन ने इटली में इस कंपनी को स्थापित किया था और पूरे विश्व में उसकी महानता सारे लोग उनके कपड़ों को याद करते हैं। एक छोटी सी शुरुआत होती है जो इस प्रांगण से हो रही हैं। हमारी करीब 1500 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हम अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को सशक्त करेंगे, ये सशक्त करने का एक माध्यम होने जा रहा है। आपसे हमारा निवेदन है कि इस प्रशिक्षण द्वारा आप जाइए घर घर में, गांव गांव में, केवल गोरखपुर तक ही सीमित न रहिए बल्कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के कोने कोने में फैला दीजिए। आपको जान के अंतिम बात हम ये बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिला में एक प्रोडक्ट की जो उन्होंने नींव रखी है, आज पूरी दुनिया उसकी पीछे चल रही है। वो कहती है कि नहीं, कितनी बढ़िया योजना है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने घरों में, अपने गांव में, अपने आसपास की चीज़ों में जो भी चीज़ बनाएं वो उन्नत गुणवत्ता की बनाएं, उसमें अपना पूरा जी जान लगा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सपना है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे, मतलब कई हजार करोड़ रुपए की चीज़ों का विकास होने जा रहा है। उसमें आप लोग, हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आपकी जीवन स्तर एकदम बदलने जा रहा है। अभी हम लोग ऐसे बैठे हुए, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, आप कल्पना करिए कि 20 साल के बाद हमारे बच्चे और हम लोग किस तरह के वातावरण में भारत में रहने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना केवल गोरखपुर से अभी पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और गोरखपुर में तो विशेष तौर से। हमारा आपसे एक और आग्रह अपना व्यक्तिगत है कि 22 जनवरी को जब हमारे अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो आप लोग अपने घरों में भगवान की उस समय 12:30 बजे के आसपास का जो समय निर्धारित किया गया है, भगवान की पूजा पाठ करें, भगवान गोरखनाथ जी की आराधना करें, जिससे आने वाला समय जो हिंदू धर्म है, जो भारत की संस्कृति है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रदीप राव जी का, यहाँ के सारे अध्यापकगण का और आप लोग जो इतनी संख्या में आई हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं और पुनः तहे दिल से अवनीश अवस्थी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ खींच लाया, पकड़ के लाए। और सर, हम बड़े आपके आभारी हैं कि आपके नाते हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सारे उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम।
जी सर।